प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग को अपना चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे समांतर श्रेणी। एक ही वीडियो में समांतर श्रेणी पूरा खत्म, अलग अलग वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी कहते किसको है? जैसे कि यहाँ पर रहेगा 5, 7, 9 डॉट 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 और लास्ट में 30 दिया हुआ रहेगा। पहले देखिए किसको क्या कहते हैं, पहले समझिए। समांतर श्रेणी कहेंगे किसको? जिसका अंतर बराबर हो। अंतर क्या हो? बराबर हो, उसी को बोलते हैं समांतर। और एक क्रमबद्ध दिया गया है अर्थात एक श्रेणी में दिया गया हो तो उसी को बोलते हैं समांतर श्रेणी। जैसे कि यहाँ पर देखिए 5, 5 में 2 जोड़े तो 7, 7 में 2 जोड़े तो 9 डॉट डॉट डॉट। इसी तरह से मतलब आगे भी 2 सब में जोड़ा गया है, मतलब अंतर सब जगह बराबर है, इसीलिए इसका नाम हुआ समांतर। और एक श्रेणी में दिया गया है इसलिए इसका नाम हुआ समांतर श्रेणी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें आगे जब पढ़ोगे तो इसमें आ जाएगा प्रथम पद सार्वंतर ज्ञात करने के लिए। तो पहले समझिए प्रथम पद किसको कहेंगे, दूसरा पद किसको कहेंगे, तीसरा पद किसको कहेंगे। देखिए ये सब पहले से आप लोग जानते हैं, सिर्फ थोड़ा सा हम बता देंगे तो शायद उम्मीद है कि आप लोग सब समझ जाइएगा। तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट में रहता है तो उसी को तो बोलते हैं प्रथम, जो दूसरा स्थान पर रहता है तो उसी को बोलते हैं दूसरा, जो तीसरा स्थान पर रहता है तो उसी को बोलते हैं तीसरा, और जो अंतिम में दिल रहता है उसको बोलते हैं अंतिम। ठीक उसी प्रकार से जो फर्स्ट में दिल रहता है उसको बोलते हैं प्रथम पद, जो दूसरा स्थान पर दिल रहता है तो उसी को बोलते हैं दूसरा पद, जो अंतिम में दिल रहेगा उसको क्या बोलेंगे? अंतिम पद। तब देखिए इसमें सवाल पूछता है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर दिया रहेगा 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट। इसमें पूछे प्रथम पद एवं सार्वंतर लिखें। तो देखिए घबराना नहीं है, यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद लिखेंगे बराबर के चिन्ह देंगे। प्रथम पद आप लोग मतलब कितना है? 5, यहाँ पर देखिए 5 लिख देंगे। अब वैसा ही देखिए लिखेंगे सार्वंतर। सार्वंतर बराबर सूत्र होता है दूसरा पद माइनस प्रथम पद। सार्वंतर बराबर सूत्र होता है दूसरा पद माइनस प्रथम पद। तब यहाँ पर देखिए जो दूसरा स्थान पर आता है उसी को बोलते हैं दूसरा पद। तो दूसरा स्थान पर मेरा कितना दिया हुआ है? 7, तो यहाँ पर 7 लिखेंगे माइनस फिर प्रथम पद, प्रथम स्थान पर 5 दिया हुआ है इसलिए 5 लिखेंगे। 7 में से 5 जाए कितना बचेगा? 2। यही हो गया आंसर, 1 नंबर के क्वेश्चन के आंसर बन गया। अब चलिए यहाँ देखिए ऐसा ही देखिए, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे दिया हुआ रहेगा दूसरा सवाल। एक सवाल और दे रहे हैं 10, 13, 16 डॉट डॉट डॉट। इसे भी प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। तब यहाँ पर देखिए प्रथम पद अभी जस्ट मतलब कि प्रथम पद जो फर्स्ट में दिया हुआ रहता है उसी को बोलते हैं प्रथम पद। प्रथम पद यहाँ देखिए हो जाएगा 10, फिर हो जाएगा सार्वंतर। सार्वंतर बराबर सूत्र होता है A2 अर्थात हिंदी में लिख रहे हैं दूसरा पद माइनस प्रथम पद। अब यहाँ पर देखिए दूसरा पद जो देखिए दूसरा स्थान पर आता है उसी को बोलते हैं दूसरा पद। तो दूसरा पद कितना हो जाएगा? 13 माइनस फिर प्रथम पद मेरा देखिए 10 दिया हुआ है इसलिए यहाँ पर 10 लिख देंगे। 13 में से 10 जाए कितना बचेगा? 3। ये हो गया आंसर। अब देखिए अगला सवाल। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब देखिए तीसरा सवाल। तीसरा दिया रहेगा 10, 15, 20 डॉट डॉट डॉट। इसे पूछेगा का प्रथम पद एवं सार्वंतर लिखें। देखिए बनेगा ए भी वैसा ही। प्रथम पद देखिए प्रथम पद को ए से लिखते हैं। क्या से लिखते हैं? ए से। तो ए बराबर हो जाएगा 10,
सार्वंतर को डी से लिखते हैं। डी बराबर सूत्र हो जाएगा A2 माइनस A1। यहाँ पर देखिए A1 के मतलब होता है प्रथम पद, A2 के मतलब होता है दूसरा पद, A3 के मतलब होता है तीसरा पद, A4 के मतलब हो जाएगा चौथा पद, A10 के मतलब 10वां पद। इसी तरह से AN के मतलब क्या हो जाएगा, Nवां पद। क्या हो जाएगा, Nवां पद। अब चलिए यहाँ पर देखिए D बराबर सूत्र होता है अर्थात सार्वंतर बराबर सूत्र होता है दूसरा पद माइनस प्रथम पद, अर्थात D इक्वल टू A2 माइनस A1। तो यहाँ पर देख के आप लोग बताइए A2 के मतलब हो जाएगा दूसरा पद। दूसरा पद कितना दिया हुआ है 15, तो 15 लिखेंगे माइनस A1। A1 मतलब हो जाएगा प्रथम पद, तो प्रथम पद 10 दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर 10 लिखेंगे। 15 में से 10 जगह यहाँ पर बचेगा 5। ये हो गया आंसर। अब चलिए देखिए अगला सवाल कैसे पूछता है। सवाल ऐसा ही रहेगा। देखिए अगला क्वेश्चन रहेगा 10, 12, 14 डॉट 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 का 11वां पद ज्ञात करें। ये देखिए कैसे बनेगा। देखिए सवाल यही दिया हुआ है कि 10, 12, 14 डॉट 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 का 11वां पद ज्ञात करें। कौन पद ज्ञात करना है, 11वां पद। तो देखिए जितना भी जस्ट हम बतलाए कि प्रथम पद और सार्वंतर निकालने, उतना पहले हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद देखिए गिवेन लिखेंगे। गिवेन में होता है दिया है, प्रथम पद को ए से लिखते हैं। ए बराबर यहाँ बतलाइए कितना है 10, तो यहाँ पर 10 लिख देंगे। फिर सार्वंतर को डी से लिखते हैं। डी बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1, अर्थात दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद यहाँ देखिए कितना दिया हुआ है 12 माइनस प्रथम पद 10 है, तो 12 में से 10 यहाँ बचेगा 2। अब यहाँ पर लिखेंगे अतः 11वां पद पूछा है A11, तो 11वां पद बराबर सूत्र होता है A प्लस 10D। यहाँ पर देखिए जावा पद रहेगा उसमें से एक घटा करके डी लिखते हैं। अगर 12वां पद रहता तो A प्लस 11D लिखते, 8वां पद रहता तो A प्लस 7D लिखते, 6ठा पद रहता तो A प्लस 5D लिखते। मतलब यहाँ जावा पद पूछेगा उसमें से एक घटा करके डी लिखते हैं। तो ऐसा ही देखिए 11वां पद पूछा था तो A प्लस 1 घटा करके 10D लिखे हैं। अब समझिए, अब तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जिसका मान जो है वो लिख देंगे। ए का मान यहाँ पर देखिए 10 दिया हुआ है, यहाँ पर 10 लिखेंगे प्लस 10 गुने फिर डी के मान यहाँ देखिए निकाले हैं 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। अर्थात यहाँ पर देखिए 10 जोड़ 10 गुना के 20, 20 और 10 कितना हो जाएगा 30। ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 5, 7, 9 डॉट 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 का 11वां पद ज्ञात करें। देखिए ये भी सवाल वैसा ही बनेगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसमें प्रथम पद निकालेंगे, तो प्रथम पद को ए से लिखते हैं। ए बराबर मेरा हो जाएगा 5, फिर सार्वंतर निकालेंगे डी बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1, अर्थात हो जाएगा 7 घटाओ 5, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 आएगा। और यहाँ पे लिखेंगे 9, 9 में सूत्र है अब। कैवा पद पूछा है 11वां पद, 11वां पद पूछा है तो यहाँ पर लिखेंगे A11 बराबर, अभी जस्ट बतलाए कि जावा पद पूछेगा A प्लस उसमें से एक घटा के डी लिखते हैं। 13वां पद है तो यहाँ पर हो जाएगा 10D। फिर बराबर के चिन्ह देंगे। A के मान देखिए 5 है तो 5 लिखेंगे, जोड़ 10 गुने डी के मान यहाँ 2 है इसलिए 2 लिखेंगे, बराबर हो जाएगा 5 जोड़ 10 गुना के 20, बराबर 20 और 5 कितना हो जाएगा, ये हो गया आंसर। अगला सवाल देखिए, सवाल यही दिया हुआ है कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक एपी में a बराबर 5, n बराबर 11 तथा d बराबर 3 दिया है, तो nवां पद ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, nवां पद। तब चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पर हल लिखेंगे, लिखने के बाद यहाँ पर गिवेन लिखेंगे। गिवेन में होता है दिया है, जो जो देल है उसको दे के लिख देंगे। a बराबर देखिए दिया हुआ है 5,
कोमा n बराबर दिया हुआ है 11, d बराबर दिया हुआ है 3, इतना दिया हुआ था। अब यहाँ पर लिखेंगे नाउ, नाउ में सूत्र है अब देखिए क्या पूछा है एनवा पद, यहाँ पर लिखेंगे एनवा पद। एनवा पद बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एनवा पद बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए सबका मान बैठाएंगे। ए का मान यहाँ पर देखिए 5 दिया है इसलिए 5 लिखेंगे, प्लस n का मान 11 इसलिए 11, माइनस 1 डी का मान यहाँ पर देखिए 3 दिया हुआ है इसलिए 3 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 5 जोड़ 11 में से 1 जगह कितना बचेगा 10 गुने 3, क्योंकि ये सब गुना के चिन्ह छिपा हुआ रहता है। यहाँ पर जगह 5 जोड़ 10 दिया है 30, 30 और 5 कितना हो जाएगा 35, ये हो गया आंसर। अगला सवाल कह रहा है कि एक एपी में a बराबर 7, n बराबर 11 तथा d बराबर 2 दिया है, तो nवां पद ज्ञात करें। तो चलिए देखिए ए भी वैसा ही बनेगा। यहाँ पर हल लिखेंगे, फिर गिवन लिखेंगे। a बराबर देखिए a बराबर मेरा 7 दिया है तो 7 लिखेंगे, n बराबर हो जाएगा 11, d बराबर 2, इतना दिया हुआ है। अब यहाँ पे लिखेंगे नाम, नाम में सूत्र है अब क्या पूछा है एनवा पद। तो एनवा पद बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर देखिए जिसका जो मान दिया हुआ है वो मान यहाँ पर देख देख करके बैठा देंगे। यहाँ पर देखिए a का मान है देखिए 7 दिया हुआ इसलिए 7 लिखेंगे, प्लस n का मान देखिए 11 दिया हुआ इसलिए 11 लिखेंगे, माइनस 1, फिर d के मान यहाँ पर देखिए 2 दिया हुआ है इसलिए यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 7 जोड़ 11 में से जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 10 गुने 2, अर्थात हो जाएगा 7 जोड़ 10 गुना के 20, 20 और 7 27 आंसर। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला देखिए आ जाएगा समांतर श्रेणी का योग याद करना। योग का मतलब होता है जोड़, योग बराबर एस बराबर सूत्र होता है, इसको एसन से लिखते हैं। एसन बराबर सूत्र 2 इंटू होता है a प्लस एल। एसन बराबर सूत्र होता है n बाई 2 इंटू a प्लस एल, जहां एसन के मतलब एस के मतलब होता है योगफल, n के मतलब होता है पदों की संख्या। n बराबर हो जाएगा पदों की संख्या, पदों की संख्या। a का मतलब हो जाएगा अभी जस्ट बतलाए प्रथम पद, l के मतलब हो जाएगा nवां पद, l के मतलब क्या हो जाएगा nवां पद या अंतिम पद। यहाँ पर देखिए एसन बराबर सूत्र होता है n बाई 2 इंटू ए प्लस एल, जिसमें एसन के मतलब होता है योगफल, एल के मतलब होता है पदों की संख्या, ए के मतलब हो जाएगा प्रथम पद और एल मतलब होता है एनवां पद या अंतिम पद। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक एपी में n बराबर 10, a बराबर 5, l बराबर 15 दिया है, तो एसन ज्ञात करें। तब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन इस टाइप के दिया हुआ रहेगा, तो यहाँ पर देखिए देख देख के लिखेंगे। यहाँ पर देखिए लिख रहा है कि एक एपी में n बराबर 10, तो यहाँ पर लिखेंगे n बराबर 10। उसके बाद कह रहा है कि a बराबर 5, तो यहाँ पर लिख देंगे a बराबर 5। फिर उसके बाद कह रहा है कि l बराबर 15, तो l बराबर हो जाएगा 15 दिया है। यहाँ पर जो देल था उसको देख करके लिख लिया। तो एसन ज्ञात करें, मतलब योगफल ज्ञात करना है, तो जो ज्ञात करना है वो अब लिखेंगे। नाउ नाम में सूत्र है अब a से n। एसन बराबर सूत्र होता है n बाई 2 इंटू हो जाएगा a प्लस एल। एसन बराबर सूत्र होता है n बाई 2 इंटू a प्लस एल, तो यहाँ पर वही लिख दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए सबका मान आप लोग बता दीजिएगा। n का मान यहाँ पर देखिए 10 दिया हुआ इसलिए 10 लिखेंगे बटा में 2। फिर a का मान देखिए 5 दिया हुआ इसलिए 5 लिखेंगे, प्लस l के मान यहाँ देखिए 15 दिया हुआ इसलिए यहाँ पर 15 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए बराबर के चिन्ह देंगे 10 बटा 2, इधर गुना के चिन्ह छिपा हुआ रहता है गुना के चिन्ह,
15 और 5 यहाँ पर देखिए 20 हो जाएगा, इसलिए 20 लिख देंगे। 2 से काट देंगे, 2 दहा में 20, अर्थात 10 गुने 10 करेंगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। अगला सवाल कह रहा है कि एक एपी में n बराबर 8, a बराबर 5, l बराबर 10 दिया है, तो a से n ज्ञात करें। तब यहाँ पर देखिए फिर उसी बनाएंगे, यहाँ पर गिवन लिखेंगे, गिवन में सूत्र है दिया है, यहाँ पर दिया हुआ है n बराबर 8, a बराबर 5, l बराबर 10। तब यहाँ पर लिखेंगे नाम, नाम में सूत्र है अब। एस एन पूछा है तो यहाँ पर लिखेंगे एस एन। एस एन बराबर जस्ट सूत्र बतलाए n/2 इंटू होता है a प्लस एल। अब यहाँ पर देखिए n के मान यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 8, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 बटा में 2। ए का मान यहाँ देखिए 5 दिया हुआ, इसलिए 5 लिखेंगे, प्लस एल का मान यहाँ पर देखिए 10 दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर 10 लिखेंगे, बराबर के चिन्ह देंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 से काट देंगे, 2 चौको 8, ये हो जाएगा 4, इधर गुना के चिन्ह छिपा हुआ है इसलिए गुना के चिन्ह देंगे। 10 और 5 ये हो जाएगा 15, 15 से 4 को गुणा करेंगे, 15 चौको 60, ये हो गया आंसर।